नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। माँ महागौरी का यह रूप सौंदर्य, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी उपासना से साधक के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया तो उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वे जंगलों में चली गई, कठिन पर्वतों पर बैठकर वर्षों तक कठोर साधना करती रही। दिन रात ध्यान में लीन होकर वे केवल पत्तों और हवा पर जीवित रही। कठोर तपस्या और कठिन जीवन के कारण उनका शरीर धीरे धीरे मलिन और काला पड़ गया। उनके इस त्याग और तप की गाथा सुनकर देवता और ऋषि भी स्तब्ध रह गए। आखिरकार माँ पार्वती की अटूट श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर माँ को स्वीकार किया और उनका तप सफल हुआ। भगवान शिव ने माँ पार्वती के तप से मलिन शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका वर्ण उज्जवल हो गया जैसे चांद की शीतल रोशनी। उनका रूप इतना गौर और सुंदर हो गया कि देवताओं ने उनका नाम महागौरी रख दिया। माँ महागौरी का शरीर बर्फ और चांदनी के समान उज्जवल है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद बैल पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथ आशीर्वाद तथा वरदान की मुद्रा में हैं। उनका यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा से साधक के जीवन में नई ऊर्जा और पवित्रता का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उनकी उपासना से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की सभी बाधाएं और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। भक्त माँ के प्रतीक के रूप में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उपहार देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ महागौरी अति प्रसन्न होती हैं। माँ महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। त्याग और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। माँ महागौरी का कोमल और पवित्र स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि हम जीवन में शुद्ध विचारों, निर्मल आचरण और सच्ची भक्ति का पालन करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें बाकी की जो नवरात्रों की व्रत कथा हैं वे सभी भी दी गई हैं। आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।